हेलो 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 सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और सॉरी यार, है ना, लास्ट क्लास कैंसिल हो गई थी एक टेक्निकल ग्लिच के कारण, है ना, बहुत बड़ा वो इशू हो गया था मेरे लिए। ठीक है, सो अब वो नहीं होगा, अब वो रिपीट नहीं होगा, अब क्लास कभी कैंसिल नहीं होगी, है ना। उल्टी एक्स्ट्रा क्लास भी मैं ले लूंगा, है ना, संडे वगैरह को मैं ऐसा प्लान करूंगा कि तुम लोगों की एक्स्ट्रा क्लास हो। ठीक है, सो कैसे हो सभी? अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार चैट सेक्शन में क्या लिखना है तुम्हें पता है? राधे राधे सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके 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 ओके, सर जी ने सॉरी बोला है। ओके, आई होप सब पढ़ रहे होंगे। हाउ आर यू सर जी? आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लंबे समय बाद, है ना, हम मिल रहे हैं। बहुत शानदार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। तो बेसिकली, है ना, एक बात और वो बोलूंगा, ठीक है, जो अपना सिलेबस की डेडलाइन है अपन उससे पहले ही खत्म करेंगे, टेंशन की बात मत लो। ठीक है, दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आज, है ना, एक फोर्थ, मतलब आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एक बहुत प्यारा सा लेक्चर है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें, है ना, तुम्हारे कुछ बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे पहले थे ना कि यार सर हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं आता, तो वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर होने वाले हैं तुम लोगों के, है ना। तो वो चीज मैं एक बार फिर से याद दिलाने वाला हूँ तुम लोगों को, जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, है ना, पहले और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था, है ना, कि किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखे। तो आज उसकी एक्चुअल क्लैरिटी तुम लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं आयनिक यौगिकों के बारे में। किसके बारे में? आयनिक यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो अगर, है ना, सर आपका चश्मा चेंज हो गया क्या? नहीं, चश्मा वही है बेटा, है ना, मतलब बाल वगैरह कटा लिए थोड़े, है ना। शाबाश। चलो, सो यहां पर हम बात करते हैं कि सर आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको आज अपन कवर करेंगे। तो आज कवर करेंगे हम किसके बारे में? आयनिक बंध के बारे में। किसके बारे में? आयनिक बंध के बारे में, कि क्या होते हैं आयनिक बंध, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, आयनिक बंध क्या होते हैं उसके बारे में अपन क्या करने वाले, चर्चा करने वाले बेसिकली। हाँ, चलो बहुत शानदार। सो आयनिक बंध के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। पर पहले मैंने तुम लोगों को अगर बताया हो तो चैप्टर में हमने पहले क्या पढ़ चुके हैं भाई? धातु एवं अधातु चैप्टर है हमारा, जिसको अपन बोला करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो धातु एवं अधातु के बारे में अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, पिछले लेक्चर्स में क्या करा हमने, तो सर सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई थी, है ना, सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई थी किससे? हमने पढ़ा था सर इनके परिचय के बारे में। तो परिचय में हमने बेसिकली बात करी थी भौतिक गुणधर्म के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करी थी? इनके गुणों के बारे में चर्चा करी थी। किसके बारे में चर्चा करी थी? इनके गुणों के बारे में हमने चर्चा करी थी, गुण के बारे में डिस्कशन किया था। कौन कौन से गुण हुआ करते थे अगर तुम लोगों को याद हो तो वो गुण के नाम थे सर, पहले हमारे जो बाहरी गुण हुआ करते थे इनको हम बोला करते थे भौतिक गुण। बाहरी गुण हुआ करते थे उनको क्या बोला करते थे? भौतिक गुण। और जो आंतरिक गुण हुआ करते थे उनको हम बोला करते थे सर जी रासायनिक गुण, है ना। तो हमने बात करी थी भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म की। ठीक है, किसके बारे में बात करी थी? भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म की। तो हमने बात करी थी भौतिक, ठीक है, और फिर हमने बात करी थी रासायनिक गुणधर्म की। किसके बारे में बात करी थी? रासायनिक गुणधर्म की। इन दोनों के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी, है ना, कि भाई इनके बात कर लें इनके बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक, गलनांक, इनके बारे में हमने चर्चा करी थी, है ना। फिर हमने कई सारे एक्सेप्शंस इसके अंदर देखे थे कि कौन सी धातु बेसिकली हमारी चमकीली होती है ना, नहीं सॉरी, कौन सी अधातु ऐसी चमकीली होती थी जिसका आंसर था आयोडीन। ठीक है, ऐसी कौन सी अधातु थी जो विद्युत की सुचालक होती, तो मैंने तुम लोगों को बताया था ग्रेफाइट। ऐसी कौन सी अधातु थी जो द्रव अवस्था में पाई जाती थी, तो वो था ब्रोमीन। ऐसी कौन सी धातु थी जो द्रव अवस्था में पाई जाती था, वो क्या था? हमारा मरकरी। इन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो भौतिक गुण इसके अंदर आ गए थे, है ना, भौतिक गुणधर्म इसके अंदर आ गए थे। फिर रासायनिक गुणधर्म के अंदर हमने चर्चा करी थी भाई कि कोई किससे किस प्रकार से रिएक्ट करा करता है, बेसिकली उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो मैंने वहां पर तुम्हें क्रियाशीलता श्रेणी बताई थी। वो क्रियाशीलता श्रेणी हमेशा याद होना चाहिए कि भाई जो कम क्रियाशील है वो ऑक्सीजन से बहुत कम अभिक्रिया करेगा ना, बहुत कम। और जो अत्यधिक क्रियाशील है वो कमरे के तापमान पर नॉर्मली अभिक्रिया कर लेगा। जो सोडियम पोटेशियम नॉर्मली अभिक्रिया कर लेते हैं एकदम, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर, है ना, कमरे के ताप पर अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हमने बेसिकली बताया था, है ना। इन्हीं सभी के बारे में हमने क्या करा था? डिस्कशन करा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, है ना। तो भाई सारी कहानी क्लियर है कि नहीं? जल्दी से मुझे बता दो, है ना, पिछला सारा हमारा क्लियर है कि नहीं? जल्दी से थम्स अप कर दो और एकदम जोश हाई कर दो, जिससे अपन क्या कर दें,
बेसिकली इस लेक्चर को स्टार्ट कर दें, इस लेक्चर को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, फिर अपन क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। एटीपी एटीपी एटीपी, आ हा। कल शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, प्यारे बच्चे तू पढ़ ले अब। सी लगा दिया क्या? सी नहीं है, थम्स अप करना है, ये है। ओके, मैंने इनके यूजेस भी बताए थे ना तुम लोगों को कि कौन किसे आते, जैसे चांदी सोने का यूज करते थे हम ना, किसके लिए? बताओ बताओ बताओ। आभूषण के बनाने के लिए हम यूज करा करते थे, किसका भाई? वायर्स वगैरह बनाने के लिए, है ना। वो हम किसका यूज करा करते थे? वहां पर हम कॉपर के वायर या एल्यूमिनियम के वायर बनाया करते थे। ठीक है, तो इनके उपयोग तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं, है ना। और जो एक्सेप्शंस मैंने लिखवाए हैं 4, है ना, 4-5 एक्सेप्शंस लिखवाए हैं, वो सारे के सारे हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। क्या बात है सर जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया सर जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये शो रिजल्ट्स करेंगे और एक बार देख लेते हैं कि 100% बच्चों ने कहा कि नहीं। 92.92% बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। मैं भी, कई लोग दिवाली ऑफर में आए हो, है ना, तो हो भी सकता है कि ऐसी सारी चीजें हो गई हो। चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, जो है हमारा आयनिक बंध। तो आयनिक बंध के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या होते हैं आयनिक बंध। ठीक है, क्या होते हैं हमारे आयोनिक बंध, उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जिनको अपन आयोनिक बॉन्ड भी कहा करते हैं। देखो, इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज पता होना चाहिए। अभी हम क्या देख रहे थे कि हमने ये देखा था जनरली, है ना, सामान्यतः क्या होता है ना। बेसिकली अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, है ना, चैट्स को थोड़ा सा ऑफ करेंगे अपन, है ना, चैट्स को थोड़ा सा ऑफ करेंगे। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई धातु क्या हुआ करती थी, है ना। धातु के बारे में अगर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा याद दिलाऊं, तो धातु जो हुआ करती थी, पहली बात तो आज हम करने क्या वाले, आयनिक बंध पढ़ेंगे और इनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। गुण क्या हुआ करते हैं इसके, कौन कौन से गुण हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आयनिक बंध बनते कैसे हैं और उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो तो मैंने धातु के बारे में बताया था, है ना, मैंने धातु के बारे में बताया था। धातु क्या हुआ करती थी भाई, ना भाई, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागा करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या करा करते हैं, त्याग करा करते हैं, क्या करा करते हैं, त्याग करा करते हैं। सो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, मैं थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं, याद करो, त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? धनायन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, धनायन का निर्माण करते हैं। धनायन को ही कैटायन बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर क्या कर रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा, है ना। बहुत शानदार। फिर इनके कई सारे, ये तो बेसिकली एक रासायनिक रासायनिक गुण हो गया, है ना। ये क्या हो गया, एक रासायनिक गुण हो गया। तो ये चीज हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ी हुई है। अब ध्यान से सुनना, ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात तो मैं अधातु की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो अधातु क्या होती है भाई, अधातु के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो अधातु होती है हमारी, जिसकी बात कर ले हम अधातु की, अगर मैं बात करूं अधातु की, तो अधातु क्या करती है भाई, अधातु वे तत्व हुआ करती है भाई जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है। ये कहानी याद है कि नहीं, जल्दी से बताओ। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, है ना, ग्रहण कर ऋणायन का निर्माण करते हैं, ऋणायन का निर्माण करते हैं। अच्छा, ऋणायन को एनायन भी कहते हैं, है ना, निर्माण करते हैं। ठीक है, एनायन भी कहा जाता है। ऋणायन को अपन क्या बोला करते हैं, एनायन, और धनायन को बोला करते हैं अपन कैटायन। ठीक है, सो ऐसे, है ना, ऐसे यौगिक को, ऐसी जो तत्व हुआ करते हैं, इनको हम क्या बोला करते हैं, बेसिकली अधातु बोला करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, और बेसिकली ये दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब मैं बोल दूं कि धातु से अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई धातु से
अधातु की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मतलब मैं बोल दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, यहां से यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा, स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, है ना, क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ई माइनस लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन का यहां से क्या हो रहा है, का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा, स्थानांतरण हो रहा है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रही है, धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसे ही हम बोला करते हैं क्या, उसी को हम बोला करते हैं सर क्या, आयनिक बंध। क्या बोला करते हैं, इसी को हम बोला करते हैं आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। क्या बोला करते हैं, आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी हो गई। सो वे बंध जिनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उसको हम बोला करते हैं क्या, बेसिकली आयनिक बंध। क्या बोला करते हैं, आयनिक बंध। ठीक है, बहुत शानदार। अब क्या होता है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, जैसे उदाहरण के लिए, मतलब आयनिक बंध के अंदर, है ना, आयनिक बंध, देखो 12th 11th क्लास में वो सारी क्लैरिटी खत्म होगी, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, ये सामान्यतः, ये सामान्यतः बताओ अगर बनेगा तो किस किस के बीच में बनेगा, है ना, ये सामान्यतः बनेगा तो किस किस के बीच में बनेगा, एक धातु होगी, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन दे सकती है, अधातु दे नहीं सकती। सो धातु इलेक्ट्रॉन दे सकती है, अधातु ले सकती है। तो ये सामान्यतः किस किस के बीच में बनता है बेटा, ये सामान्यतः धातु एवं अधातु एवं अधातु, अधातु, है ना, अधातु के बीच, है ना, के बीच निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो अगर तुम लोगों से पूछ ले कि धातु अधातु के बीच में किसका निर्माण होता है, तुम बोलोगे हमारे आयनिक बंध का। किसका, आयनिक बंध का। अब देखो बहुत प्यारा सा कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जो पहले लेक्चर में सिखाया था मैंने तुम लोगों को। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने कुछ तत्वों के नाम तुम लोगों को अच्छे से लिखवाए थे, याद है, बहुत बढ़िया याद है ना, बहुत शानदार। सो मैंने पिछली बार कुछ तत्वों के नाम लिखवाए थे, अभी उनको अपन क्या कर लेते, रिवाइज कर लेते। आ जाओ, क्या क्या थे भैया, पहला था हमारा हाइड्रोजन, है ना, क्या था, हाइड्रोजन, मैं लिख दे रहा हूं, है ना, पहला हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को छोड़ दो, फिर मैंने लिखा था हे ली ना के, है ना, ये याद है, बहुत शानदार, हे ली ना के। फिर मैंने क्या बोला था, बेटा मांगे कार, याद है, बहुत बढ़िया। फिर हमारा क्या था, ये हाइड्रोजन को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ, है ना। फिर मैंने बताया था यहां पर बैंगन, आलू, गाजर, याद है कि नहीं, याद है कि नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फिर मैंने बताया था क्या, है ना, फिर मैंने बताया था कहे सीता जी, है ना, है ना, कहे सीता, इतना ही याद रखो, है ना, इतना ही याद रखो, बैंगन आलू कहे सीता। फिर क्या था, बेसिकली नाना, नाना पाटेकर, याद हो अगर तुम्हें। फिर मैंने क्या बताया था, इधर आ जाओ, फिर हमने बताया था नाना पाटेकर के बाद था ओ स्टाइल। फिर कल बाहर आई, है ना, आंटी, है ना, नीचे आंटी भी होता है लेकिन कुछ कुछ याद दिला रहा हूं मैं। फिर यहां पर मैंने बताया था, ऊपर था हीना, फिर था यहाँ नीना मतलब नियॉन, और करीना का जेरोक्स रंगीन, मतलब इतने तुम हीना नीना और तुम बोल सकते हो, और करीना ले लो। अपने को खिलवाड़ किससे करना है, मतलब बेसिकली अगर तुम लोगों को पता हो तो ये क्या हुआ करते थे भैया, ऑक्सीजन अधातु हुआ करता था, सल्फर अधातु हुआ करता था। अगर मैंने तुम लोगों को ये थोड़ा सा याद हो कि इसके ऊपर हमने -2 लिख कर रखा था, इसके ऊपर -1 था, इसके ऊपर 0 था, कोई अभिक्रिया नहीं करते थे, इसके ऊपर हमने -3 लिख कर रखा था, इस पर हमने +4 -4 दोनों लिख कर रखा था, यही चीज हमने लिख कर रखी थी ना, मतलब एक जनरल चार्ज था। इसके ऊपर क्या था भैया, +3, इस पर +2, इस पर +1। सो अगर तुम्हें ये बात याद है, अगर तुम्हें ये बात याद है तो मुझे मजा आ जाए। अच्छा, इनके मैंने परमाणु क्रमांक बताए थे, इसका कितना होता था, 1, हाइड्रोजन का 1, फिर क्या होता था, हीलियम 2, फिर क्या भाई, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, है ना। फिर हमारा क्या आया था, नियोन 10, ये नियोन 10। फिर क्या आया था, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, है ना, एल्यूमिनियम 13,
सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, फिर क्या आया था बताओ बताओ बताओ, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अच्छा ये इनके बीच में भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे होते हैं, है ना, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सब बीच में होते हैं। अभी अपन को छोड़ो भाई, ब्रोमीन का होता है कितना, बेसिकली ब्रोमीन का होता है 35 और ये होता है कितना बेसिकली 36। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा फिर कल बाहर आई, है ना, नहीं नीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, है ना, तो ये होता है 86, ये 54, ये होता है हमारा बेसिकली 53, ये सारी चीजें थी। लेकिन अभी इनके परमाणु क्रमांक इतने अच्छे से अपने को बेसिकली ध्यान नहीं रखना, मैं तुम लोगों को कुछ पिक्चर याद दिला रहा हूं, वो तुम लोग ध्यान रखना, है ना, कुछ पिक्चर याद दिला रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सभी में तुम मुझे एक चीज बताओ, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, +2 -3 -2 कहां से आया था, वो याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुना। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है, चलो देख लेते हैं। सो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है सर, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है ना Mg, है ना, ये रहा हमारा मैग्नीशियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो बेसिकली है 12। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो 2n², मतलब जिससे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा करते थे, है ना, तो याद है n की वैल्यू जब अपन 1 रख दो तो पहली वाली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? 2। n की वैल्यू जब 2 रख दो तो बताओ 2 का वर्ग कितना होता है बेटा? 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा के अंदर बनते हैं। n की वैल्यू 3 रख दो तो बताओ 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 9 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 18। तो मैंने ये बताया था कि पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, दूसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तीसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं। ये चीज याद नहीं है तो यहां देख लो। तो मैं मैग्नीशियम का बताता हूं, मैग्नीशियम के पास बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम बोलोगे कुल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास सर 12, क्योंकि परमाणु क्रमांक 12 है। कितना है? 12। तो अपन इसका लिखते हैं, तो पहला आ जाएगा 2, पहली कक्षा के अंदर 2, फिर दूसरी कक्षा के अंदर कितने आ जाएंगे भैया? 8। तीसरी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो किस तरीके से व्यवस्थित है हमारे मैग्नीशियम के अंदर। तो पहले के अंदर आते थे 2, दूसरे के अंदर कितने आते हैं? 8, तीसरे के अंदर 18 है ना। मतलब मैं ऐसा अगर मैग्नीशियम बनाऊं बेटा, तो मैग्नीशियम ये है, उसका नाभिक ये रहा, पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, ठीक है, 2 बना दिए, है ना। ये मैं मैग्नीशियम बना रहा हूं, देखो ये क्या बना रहा हूं मैं? मैग्नीशियम बना रहा हूं। तो बेसिकली ये उसका नाभिक हो गया, क्लियर। फिर ये उसकी क्या हो गई बेसिकली? पहली कक्षा। ये उसकी हो गई दूसरी कक्षा, और ये हो गई उसकी तीसरी कक्षा। चल बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं पहली कक्षा की, तो पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ये हो गए भैया। दूसरी कक्षा के अंदर कितने बताया भैया? 8, तो ये आ गए 8, मैं अलग बना दे रहा हूं अलग रंग से, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये 8 हो गए। अब बेसिकली ना ये 8 हो गए, और फिर क्या है भाई? फिर उसके बाद सर तीसरी कक्षा के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक बिल्डिंग है, उसके 3 फ्लोर हैं, एक बिल्डिंग है उसके अंदर 3 माले हैं, है ना, एक, है ना, तो उसके अंदर हर माले के अंदर उसकी कैपेसिटी होती है। तो देखो पहली वाले की कैपेसिटी किसी भी तत्व हो उसके अंदर 2 बनते हैं, दूसरे वाले के अंदर 8 बनते हैं, तीसरे के अंदर 18 बनते हैं। अब तुम्हारे पास कितने हैं? तुम्हारे पास तो 12 ही हैं, तुम्हारे पास तो कितने हैं? 12 ही हैं। तो 2 और 8 तो हो गए, आखिरी वाली कक्षा के अंदर कितने आ जाएंगे? 2। अब 2 क्यों आए? 2 क्यों आए? क्योंकि भैया है तो 18 की कैपेसिटी, लेकिन है इसके पास 12 ही, है ना, ये इसका परमाणु क्रमांक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, है ना। तो थर्ड वाली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 1, सॉरी 2, कितने आ जाते हैं? 2। अब मैंने तुम लोगों को बताया था एक चीज, है ना, मैंने तुम लोगों को बताया था एक चीज कि ये जितने भी होते हैं ना, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस मैग्नीशियम की कहानी ये है कि मैग्नीशियम के पास 2 चॉइस होती है ना। कोई भी जो तत्व होता है वो बेसिकली अपने पास वाली अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है। कोई भी जो तत्व होता है वो अपने पास वाली अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है ना। तो प्रत्येक है ना, प्रत्येक तत्व अपने सबसे निकटतम, मैं क्या बोल रहा हूं? प्रत्येक तत्व अपने सबसे निकटतम
निकटतम अक्रिय गैस जैसा, अक्रिय गैस क्या होती है बेटा? ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ये क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। सो प्रत्येक तत्व अपने सबसे निकटतम अक्रिय गैस जैसा स्थायित्व पाना चाहता है। स्थायित्व मतलब ये स्टेबल है बेटा, ये सबसे ज्यादा स्थायित्व पाना चाहता है। तो बताओ है ना बेटा, मेरे मतलब बच्चों, ये चीज तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहता है। तो मुझे बता दो कि मैग्नीशियम के पास दो चॉइस है, मैग्नीशियम के पास दो अक्रिय गैस है, कौन कौन सी? इसका भाई परमाणु क्रमांक 12 है, इसके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस क्या है? एक नियॉन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 10, एक है नियॉन, और दूसरी है बताओ 12 से आगे वाली, 12 के पीछे वाली एक हो गई नियॉन 10, और 12 के आगे वाली हो गई एक आर्गन। तो मैं बोल देता हूं, एक है मेरे पास चॉइस नियॉन जिसका परमाणु क्रमांक है 10, और एक हो गई मेरे पास आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक है 18। तुम बताओ ये किसके जैसा बनना चाहेगा? अब मैं चैट ऑन करूंगा और तुम मुझे बताओ ये किसके जैसा बनना चाहेगा, अगर तुम लोगों को याद हो, अगर तुम लोगों को याद हो। बताओ अगर तुम लोगों को वो चीज याद हो तो मजा आ जाए। किसके जैसा? ओए होए 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 होए, हाय 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 हाय, सर हम भूले नहीं है, हमने पढ़ा है, पिछला हमने पढ़ा है ना? एनी नियॉन 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 नियॉन। सो ये नियॉन के जैसा बनना चाहेगा। अब बताओ, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, देखो ध्यान से सुनो, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश होता है बताओ? पॉजिटिव। कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उसके ऊपर कौन सा आवेश होता है? तो तुम बोलोगे क्या? नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक। अगर ये भाई Mg 12 है, Mg कितना है? 12 है। अगर इसको नियॉन के जैसा बनना पड़ेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। भाई 12 है तो 10 पे जाना है तो 2 देने पड़ेंगे, तो +2। प्लस भैया बताता है कि इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने दिए हैं? 2 दिए हैं, तो 2 ये बता रहा है। अगर इसको आर्गन के जैसा बनना है तो 12 से 18 पे जाना, मतलब 6 चाहिए इसको, तो 6 लेने पड़ेंगे, तो -6, 6 लेने पड़ेंगे तो -6, तब जाके ये 18 पे जाएगा, तब जाके ये क्या करेगा? 18 पे जाएगा। बहुत शानदार। यही चीज यहां पर तुम लोगों को बता दूं। अरे +2, ओए हो, ओए हो, आ हा हा हा, आ हा हा हा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार, मजा आ गया, ये हेलो, ऐसा बहुत मजा आ गया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एकदम एक्सेप्ट, मतलब एक तरीके से तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? वही चीज मैंने तुम लोगों को यहां पर। अच्छा, क्लोरीन का केस देखते हैं अपन। किसका? क्लोरीन का केस देखते हैं। इतना एक केस हो गया है ना, ये वाला तो हमने एक चीज में पैक कर लो भाई, इसको अपन एक चीज में पैक कर लेते हैं। ये हो गया पैक, ये हो गया हमारा क्या? पैक, इतना, ठीक है। बेसिकली ये हमारा क्या होगा? एक पैक हो गया, ये चीज हो गई। इसको एक पैक कर लो, और ये हमारा हो गया, ये एक पैक हो गया, है ना? तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? बेसिकली पैक हो गई, है ना? मतलब ये मैग्नीशियम की कहानी हो गई। अब अपन बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं? क्लोरीन। लेट्स डिस्कस अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन का भाई परमाणु क्रमांक कितना है बताओ? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17। मैं बताता हूं तुमको, ये हमारा क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। कितना है? 17 है ना? मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ओहो, सब बताने ही लगे, सब बताने ही लगे। अब तो तुम लोग आंसर ही देने लगे। हट, मैं ऐसे करके वो कर दूंगा, मैं चाट चॉप कर दूंगा। चलो, तो क्लोरीन का 17 है, तो मैं लिखूंगा 2,8,7, यही लिखूंगा भाई। 2 और 8 10 और 7 17, यही हो गया। या फिर दूसरी ट्रिक भी बताई थी मैंने, याद कर लो, वो ट्रिक भी बताई थी वैसे करके, -1 वाली, है ना? वैसे करके। सो बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को यहां पर बताऊं एक बहुत प्यारी कहानी, है ना, जो मेरी जुबानी तुम सुनोगे। क्लोरीन के पास भी 2 चॉइस है, परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये रहा क्लोरीन,
ये रहा क्लोरीन, इसके आगे दो चॉइस है। पहली बात, ये तो हमारी अक्रिय गैस हो गई भाई, ये क्या है हमारी, ये सब अक्रिय गैस है। ये क्या है भैया, अक्रिय गैस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ये अक्रिय गैस है। तो इनके जैसा बनना चाह रहा है, तो क्लोरीन के पास पहले जो चॉइस है, एक आगे, आगे कौन है हमारा, आर्गन, और पिच्छू, पिच्छू कौन है हमारा, पिच्छू जस्ट है इसके नियॉन। एक आगे आर्गन है 18 पे और नियॉन पीछे है इसके 10 पर, 10 पर। सब क्लोरीन के पास भी दो चॉइस है, एक हो गया हमारा कौन, एक आगे वाला देख लेते पहले, आगे वाला है हमारा कौन बताओ, आगे वाला है, आगे वाला एलिमेंट नियॉन हो, सॉरी, आगे वाला है हमारा आर्गन और पिच्छू वाला है हमारा नियॉन। नियॉन का 10, आर्गन का 18। किसके जैसा बनना चाहेगा बताओ, किसके जैसा बनना चाहेगा सर, इसको बनना है अब आर्गन के जैसा, क्योंकि अगर इसको इसके जैसा बनना है नियॉन के जैसा, तो इसको भाई इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, 7 देने पड़ेंगे, तब जाके 10 पर पहुंचेगा, तो +7 ये होगा। और अगर इसको आर्गन के जैसा बनना है तो क्या करेगा भैया, इसको बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, -1। बताओ कौन सा इजी है, आर्गन वाला। कौन सा इजी है, आर्गन वाला। सेम चीज अगर तुमको पिछली स्लाइड में मैं तुम लोगों से पूछूं, पिछली स्लाइड में पूछूं कौन सा वाला सही था, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोल रहे थे नियॉन वाला, क्योंकि 2 इजी था, 2 इजी था। तो सेम चीज यहां पर भी वही कहानी हुई, यहां पर भी वही कहानी हुई जो तुम लोगों को बताई। तो यही कारण था बेटा, इन सभी के ऊपर मैंने चार्जेस लिखवाए थे, इसके ऊपर +3, इसके ऊपर +4, -4, -3, -2, -1, है ना, इन सभी के ऊपर, इन सभी के ऊपर यही बताया था, +2 और ये +1। ये ट्रिक जो बताई थी मैंने तुम लोगों को, बहुत शानदार सी बताई थी। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, ओके 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 ओके। तो अब एक बहुत प्यारी सा कंसेप्ट, मतलब ये जितने तुम लोगों को प्लस वाले दिख रहे हैं, ये जहां तक तो है हमारे पास क्या है, धातु, ज्यादातर क्या है, धातु है। जैसे ये फॉर एग्जांपल धातु होंगे या उपधातु होंगे, है ना। ये वाला हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन जो है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, हाइड्रोजन जो हो गया वो बेटा वो क्या है, अधातु है। बाकी ये सारे के सारे क्या है भैया, ये 2 लाइन दिख रही है ना तुम लोगों को, ये पूरी की पूरी धातु है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब धातु है। ठीक है, वही बात कर लें, है ना। एल्यूमिनियम हो गया, वो क्या हो गया, हमारी धातु है ना। सिलिकॉन वगैरह और ये हो गया, ये उपधातु कहला जाती है, लेकिन ये क्या है, हमारी धातु। अच्छा, कार्बन क्या है, अधातु। कार्बन जो है वो क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु। नाइट्रोजन, फास्फोरस, अधातु, है ना। हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, अधातु। फ्लोरीन, क्लोरीन, अधातु। ब्रोमीन, आयोडीन, अधातु, है ना। ये सब अधातु, ये सारे के सारे अधातु है। जिनके ऊपर तुम्हें माइनस दिख रहा है वो क्या है, अधातु। जिनके ऊपर माइनस दिख रहा है वो क्या है, अधातु। और जो प्लस वाले हैं वो क्या है, धातु। और इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या है, इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या है ना, आ ही नहीं रहा यार, इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या है, इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या है, वो है हमारा बेसिकली आयनिक बंध। क्या है, आयनिक बंध। तो अगर ये मेरे चिकनो बच्चे हो, अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गया है ना, तो जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो। और एक बार चैट्स में आग लगा दो, मतलब आग इन द सेंस थम्स अप कर दो। ये अगर बन रही है धातु और अधातु में बॉन्ड, तो उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यस सर, यस सर, यस सर। सर हमने जो किया है सर, आपने पहले भी पढ़ाया है सर। ओके सर। बहुत शानदार, आ गया। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता था तुम लोग को समझ जाओगे, है ना, मुझे पता था तुम लोग ऐसे हो। ये वंस मोर रिपीट कर देंगे, ओके बेटा। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उनको धातु कहते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको अधातु कहते हैं। और बेसिकली धातु अधातु को इलेक्ट्रॉन देती है ना। तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। जैसे ठीक उसी प्रकार लड़का लड़की को दिल दे दिया करता है, तो जो दिल दिया है ना वो हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, लड़का धातु हो गया,
और जिसने दिल लिया वो हमारी लड़की हो गई, मतलब अधातु हो गई, और दोनों के बीच में जो बनने वाला प्यार का रिश्ता है वो हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया। शायद कैसी बात करने लगे, हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद हमने तो ऐसे देखा ही नहीं, शायद हमारी क्लास में लड़कियां नहीं पढ़ती, शायद हम जो बॉयज स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। मैं भी वैसे ही पढ़ा बेटा, मैं भी बॉयज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, पता है ना, वही। चल 90.92% बच्चों ने सही आंसर दिया। अच्छा एक बात बताना, कितने बच्चों का बैकलॉग है, मतलब पिछले लेक्चर जो ना अभी ज्वाइन करा है ना, उतने बच्चे क्या करेंगे बेसिकली, है ना, जो शुरू से एक भी लेक्चर नहीं उन्होंने करा, वो सारे के सारे जिन्होंने अभी इसको बैच को ज्वाइन करा वो थम्स अप करेंगे। मतलब दिवाली ऑफर में कितने बच्चों ने खरीदा वो थम्स अप करेंगे, है ना, थम्स अप करेंगे, थम्स अप करेंगे, थम्स अप करेंगे, ठीक है। जिन्होंने दिवाली ऑफर में खरीदा वो थम्स अप करेंगे, है ना। चल जिसने दिवाली ऑफर में खरीदा वो थम्स अप करेंगे, ठीक है, बढ़िया। चल और जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं वो थम्स डाउन करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये दिवाली ऑफर, सर शॉर्ट नोट्स कब बनाएंगे? जब रिवीजन होगा ना बेटा तब दे दूंगा मैं तुम्हें, जब अपन रिवीजन करेंगे ना तब। देखो भाई, मतलब अभी दिवाली ऑफर से आए हैं कई बच्चे तो। चलो बहुत शानदार। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने कर दिखाना है। अच्छा रॉन्ग पोल कह दिया क्या मैंने? अरे यार गलत कर दिया, हटो, पोल ही गलत कर दिया। चलो 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 चलो, पोल गलत कर दिया मैंने, पोल गलत कर दिया, रॉन्ग पोल, पोल गलत है। ओके 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 ओके, चलो हटाओ, पोल गलत हो गया तो। अब अपन एक बहुत सिंपल सी चीज पढ़ते हैं जिसको अपन बोला करते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड के निर्माण की अपन बात करते हैं, किसकी याद करते हैं? सोडियम क्लोराइड के निर्माण की। अब बेसिकली सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा तुम लोगों को पता ही है। अब आ जाते हैं, है ना, अब आ जाते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर। अब आ जाते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर। सबसे पहले और ज्यादा डीप में चलेंगे, और मतलब वही चीज को अपन फिर से दोहराएंगे और वही चीज को अपन और अच्छे से देखने वाले हैं। चलो वही चीज को अपन अच्छे से और देखने वाले हैं। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की। बताओ सोडियम क्लोराइड जो है हमारा Na, बताओ उसका परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम Na, इसको अपन क्या बोलते हैं? सोडियम Na। तो सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तुम बोलोगे 11। कितना है? 11। ठीक है सर, क्या है? 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते, तुम क्या बोलोगे? 2,8, बताओ बताओ, 11 है ना। तो एक आखिरी कक्षा के अंदर कितने जा रहे हैं? एक, ऐसे लिखोगे, है ना। पहली वाली कक्षा के अंदर 2, दूसरी वाली के अंदर 8, तीसरी वाली के अंदर 18 बन सकते हैं, लेकिन 2 और 8 10 और 11, 11 ही होना चाहिए, है ना। तो लास्ट वाले के अंदर अपन एडजस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन बात करते हैं सोडियम, है ना। अब सोडियम के पास 2 चॉइस है। सोडियम के पास वाली एक अक्रिय गैस है, या फिर बाह्यतम कक्ष में सब 8 करना चाहते हैं, सीधी बात, ये सब बाह्यतम कक्ष में क्या करना चाहते हैं? 8। तो यहां पर क्या है हमारे पास? 11। सोडियम के पास पहली चॉइस है आर्गन, आर्गन के जैसा बन जाए जिसका 18 है। और दूसरी चॉइस है नियोन, नियोन के पास बन जाए जैसा जो है 10, है ना। एक आगे वाली अक्रिय गैस, एक पीछे वाली अक्रिय गैस। इसके जैसा बनना है तो 7 लेने पड़ेंगे, है ना। इसके बाद बनना है तो 7 लेने पड़ेंगे, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। और इसके साथ जाना है तो +1, 7 लेगा तो -7 और 1 देगा तो +1। भाई 11 से 10 जाना है तो देगा +1, और 11 से 18 जाना है, लेगा तो -7। लेने पर माइनस, देने पर प्लस। लोन लेते हो ना तो उसको ऋण कहा जाता है। कौन सा चार्ज? +1। तो सोडियम के ऊपर बेसिकली आवेश जो आएगा वो आएगा +1। आवेश बोल रहा हूं, संयोजकता इसकी 1 होती है। संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। संयोजकता हमेशा पॉजिटिव होती है, आवेश पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। संयोजकता तो 1 ही होगी, सिंपल सी चीज। अब आ जाते हैं हम एक बहुत ही प्यारी कहानी पर। दूसरी कहानी कहती है, दूसरी कहानी क्या कहती है मैं तुम लोगों को बताता हूं, है ना। दूसरी कहानी कहती है कि मेरे पास है क्लोरीन,
क्या है, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर बता देता हूं, अभी अपन ने देखा था, बताओ, क्लोरीन था 17, क्या था 17, मैंने बताया था यहाँ पर ये 18, ये हमारे पास क्या है सोडियम, सॉरी नियॉन जो 10 है ना। बताओ किसके जैसा बनना चाहेगा, 17 से 18 जाना तो -1, 17 से 10 जाना तो +7, समझ रहे हो ना भाई, 17 से 18 जाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तो -1 लगाया, 17 से 10 जाना है तो 7 देने पड़ेंगे तो +7 लगाया। बताओ कौन सा टफ है, कौन सा टफ है, ये वाला, ऊपर वाला तो इजी है। तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, -1, कौन सा जाता है -1, इसके ऊपर कौन सा आया +1। तो क्यों ना इन दोनों ने सोचा, इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना, है ना, क्यों ना ऐसा कुछ कर लिया जाए, कुछ ऐसा कर कमाल, है ना, कि तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं, तू 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लूं। तो बेसिकली अगर तुम लोगों को मैं बताऊं तो यहां पर जो सोडियम था जिसका परमाणु क्रमांक था 2,8,1, है ना, और जो क्लोरीन था जो था हमारा Cl जिसका था 2,8,7, इन दोनों ने ऐसा बोला कि भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को, है ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, बेसिकली इस वाले इलेक्ट्रॉन को हमारे क्लोरीन को दे दिया, हमारे क्लोरीन को दे दिया। तो अब क्या हो गया होगा बताओ, अब बन गया होगा सर, अब बन गया होगा, क्या बन गया होगा, अब बन गया होगा NaCl, क्या बन गया NaCl, है ना, क्या बन गया NaCl। अब तुम NaCl में देखो, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर कौन सा आवेश है +1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, वो आएगा 2,8, और जो Cl है इसके ऊपर माइनस है तो सर इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो वो आएगा 2,8,8। इसने 1 दिया तो इससे चला गया 2,8, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया 2,8,8, है ना, साथ में 1 और जुड़ गया तो 8 हो गया। नहीं आया, नहीं आया, क्या नहीं आया, हाँ हाँ भाई नहीं आया, पक्का, चल क्या बात है। अब ऐसी ऐसी चैट्स लिखते हो तुम लोग, है ना, नसकटे आशिक वाली, कि कोई भी ब्लॉग हो गई फिर मेरे को मैसेजेस आते हैं सर हमको अनब्लॉक करवा, हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, हमने तो सिर्फ आई लव यू कहा था। अरे बेवकूफो, है ना, चलो जरा जरा से हो तुम लोग, और इतना ज्यादा हुए जा रहे हो जिनका कोई भरोसा नहीं। सो बताओ सारी चीजें क्लियर है क्या सर, आप भी आया सर, आया सर, आया सर, बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज क्लियर सर, ओके। हम्म, चलो 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 चलो, और भी एग्जाम्पल करेंगे, और भी एग्जाम्पल करेंगे, एक ही थोड़ी, एक ही थोड़ी, एक ही थोड़ी। अच्छा एक और चीज सुनो, अब इसके अपन है ना जब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो वो कुछ अलग आती है, जैसे कि अपन सोडियम लिखते हैं, पर क्लोरीन Cl परमाणु के फॉर्म में नहीं होता, वो Cl2 के फॉर्म में होता है, तो हम लिखते हैं 2Na, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं 2NaCl, मतलब 2 सोडियम ने 2 क्लोरीन के साथ मिलकर 2 सोडियम क्लोराइड बनाया। यह ठोस होता है, ये गैस होता है, ये हमारा क्या होता है बेसिकली ठोस होता है ना। तो NaCl जो हो गया ये सोडियम, और ये हमारा हो गया क्लोरीन, और दोनों मिलकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आयनिक यौगिक बनते हैं, इस तरीके से आयनिक यौगिक बनते हैं, बहुत शानदार, है ना, इस तरीके से बनते हैं, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इधर आ जाओ, अब अपन बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो देखो मैग्नीशियम के अंदर क्या रहा होगा, मैग्नीशियम रहा होगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक याद है, बताओ, अभी करा था अपन ने, Mg का कितना होता है 2,8,2, यही था, है ना, बहुत शानदार। फिर क्लोरीन का याद है, क्लोरीन का क्या था भैया, अच्छा 2,8,2, तो इसके पास 2 चॉइस हुआ करती थी, या तो नियॉन के जैसा बन जाए जो होगा 2,8, मतलब परमाणु क्रमांक 10 है ना इसका,
या तो ये किसके जैसा बन जाए, आर्गन के और हीलियम के जैसा, नहीं ये 12 था, हाँ 2 कॉमा, या आर्गन के जैसा बन जाए AR जो होता है 18, जिसका होता है 2,8,8। इसी तरीके से बताओ क्या करेगा ये, भाई इसके जैसा बनना इजी है तो इसके ऊपर +2, इसके ऊपर -6, भाई 8 करने तो -6 करना पड़ेगा, और इधर 2 दे दिए तो +2 करना पड़ेगा। कौन सा इजी था, इसके ऊपर अपन ने निकाला था +2 वाला इजी था, अभी थोड़ी देर पहले करा। फिर अब तुम लोग बताओ, जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ इसका रिश्ता जोड़ना है, तो क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक है 17, कितना है 17। अब 17 है, सो मैं लिखूंगा 2,8,7, 2,8,7, ठीक है, ओके सर 2,8,7 होगा। अब यहां पर तुम लोगों के पास मैंने पहले ही बताया था, ये इसके पास 2 चॉइस है, 2 चॉइस है, पहली चॉइस नियॉन, दूसरी चॉइस आर्गन। बताओ आर्गन का 18 है, नियॉन का 10 है, इसका 17 है, कौन सबसे पास है, सर आर्गन। भाई आर्गन जैसा बनना है तो एक लेना पड़ेगा, 18 जाने के लिए एक लेना पड़ेगा, -1, इसके पास जाने के लिए +7। कौन सा इजी था, आर्गन वाला। अब मैग्नीशियम की ये प्रॉब्लम है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अगर मैं मैग्नीशियम बनाऊं, Mg बनाऊं इस तरीके से, है ना, ये मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जो है हमारे पास 2,8,2, पर क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, क्लोरीन तो एक ही ले सकता है? तो क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा मेरे को 2 क्लोरीन चाहिए, तुम 2 क्लोरीन आ जाओ भैया मिलके, इन दोनों का कितना है 2,8,7, शाबाश। इनका क्या है 2,8, ए 2,8,7, ये आ जाओ। अब क्या कर दें, कुछ ऐसा कर कमाल कि अब मैग्नीशियम क्या होगा भैया, अब मैग्नीशियम क्या कर सकता है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, है ना, कौन से वाले, कौन से वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये Cl बन जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, एक Cl माइनस ये बन जाए, है ना, क्या बन जाए, ये बन जाए, और ये दोनों मिलकर बना डालें, क्या ये दोनों मिलकर बना डालें Mg, Cl2, जिसमें से Mg के ऊपर +2 है, हमारा जो Mg है इसके ऊपर क्या है +2 है, और एक Cl के ऊपर बेसिकली माइनस, दोनों के ऊपर -2 है, Cl2 के ऊपर -2 है ना, 2 Cl के ऊपर -2 है, एक Cl माइनस आएगा, एक Cl के ऊपर एक माइनस होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8, ऐसे 2 Cl माइनस है 2,8,8, और हमारा एक मैग्नीशियम जो है वो है 2,8। समझ रहे हो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl को मिल गए तो 2 Cl माइनस बन गए, और हमारा एक Mg +2 बन गया। नहीं आया, टफ है क्या, टफ है क्या सर, CaO बना दीजिए, बना देंगे, ठीक है, इजी है, ऑल MgCl2, ओके। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आज दिल टूटा है लेकिन फिर से हम वापस आएंगे, है ना, एक नए जोश के साथ। सही, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा रिपीट करें फिर से, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम के पास 2,8,2 था, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 Cl को दे दिए, तो क्या बन गया MgCl2। ये एक अलग तरीके से भी मैंने बताया था कि भाई एक मैग्नीशियम हो गया, है ना, एक Mg के ऊपर +2 हुआ करता था, याद करो, और एक Cl के ऊपर -1 हुआ करता था। तो अपन ने लास्ट टाइम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते तो अपन क्या करते थे, इनका क्रिस क्रॉस करते थे, क्या करते थे, क्रिस क्रॉस। तो जब ये करते थे तो 2 इधर आ जाता था तो हो जाता था Mg, एक इधर आया तो कुछ नहीं, और 2 आता था इधर तो ये MgCl2, इस तरीके से बनाते थे, याद करो, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मजा आ गया। चल
अब ये देखो अपन ने भाई एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता था, इसलिए से मैंने 2 क्लोरीन लिए ताकि वो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ले सके। एक बच्चा बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है, भाई कैल्शियम ऑक्साइड कर रहे हैं अपन, चलो। तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है Ca, एटॉमिक नंबर इसका परमाणु बेसिकली अगर तुम लोग देखोगे तो इसके ऊपर कितना आवेश हुआ करता था, +2। कितना हुआ करता था, +2, है ना। तो बहुत बढ़िया। तो कैल्शियम का तुम लिखोगे तो यह आएगा 2,8,8,2। यहां 10 लिख सकता था, लेकिन आखिरी वाले में 8 से ज्यादा नहीं होते, आखिरी वाले में 8 से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। हाँ, पहले वाले लेक्चर्स देख कर आओ तो और सारी चीजें होगी। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ, 2। कितने हैं, 2। अब मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं, ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है ना, ऑक्सीजन का ही सिर्फ लिख रहा हूं, वो आ रहा है 2,6, है ना। ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो बेसिकली अब बताओ, ऑक्सीजन के पास 2 चॉइस है, ऑक्सीजन कैल्शियम के बारे में बता रहा हूं, ऑक्सीजन के बारे में बता रहा हूं। ऑक्सीजन के पास 2 चॉइस है, पहली चॉइस है कि ये किसके जैसा बन जाए, नियॉन के जैसा जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, या फिर ये हीलियम के जैसा बन जाए जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। हमारे कैल्शियम के पास भी 2 चॉइस होती है, पहली चॉइस है या तो वो बन जाए आर्गन के जैसा जो है 18, या तो वो बन जाए क्रिप्टॉन के जैसा जो है 36। तो ये तो बहुत ही दूर है भाई, ये 20 है, ये तो बहुत ही दूर है। तो ये आर्गन के जैसा बनना चाहता है, इसलिए इसके ऊपर +2 आता है। इसलिए मैंने बताया ना, अपन ने वो कंसेप्ट को एक अच्छे से क्लियर कर लिया। अब अपन बड़े बड़े चीजों को थोड़ी सॉल्व करेंगे, नहीं, सिंपल सी चीज है ना। इतना करने बैठ गए तो और दिक्कत, हमको पता है +2 है तो +2 है ही, है ना, उन सभी को +2 है। सो इसके ऊपर +2 और इसके अगर इसके जैसे बनना है तो -16, मतलब बहुत खतरनाक कहानी हो जाएगी। अच्छा, इसके जैसे बनना है तो ये क्या जाएगा, -2, ये 8 है, और ये कितना है भैया, +6। तो -2 सही है, +6 तो -2 वाला सही है। तो कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन देना है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेना है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले इसको दे देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो बताओ क्या बनेगा, देखो ये बनेगा कैल्शियम, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। Ca पर क्या होता है, +2, ऑक्सीजन के ऊपर होगा -2। अगर Ca+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आएगा 2,8,8 और 2 और आना था सर, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए ना। अच्छा, अब ऑक्सीजन का लिखना है तो लिखोगे 2,6 था, 2 आ गए तो हो जाएगा 8। तो देखो दोनों का काम हो गया, इसके पास 18 हो गए, इसके पास 10 हो गए। सर शॉर्ट नोट्स कब तक देंगे, रिवीजन में दूंगा बेटा, रिवीजन में मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा पूरे चैप्टर के, है ना, उसी से अपन रिवाइज करेंगे। बताओ सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, एक बार थम्स अप कर दो, एटीपी लिख दो चैट सेक्शन में। बहुत समय से नहीं बोला मैंने कहा अगर समझ आ गया तो एटीपी लिख दो। बहुत बढ़िया, हाय 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 हाय, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत शानदार। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अच्छी चीजों को और पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो बेसिकली, अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है ना, देखो संयोजकता सेम ही है ना, संयोजकता हमेशा क्या है, सेम है। संयोजकता बेसिकली देखो, आवेश जो हो सकता है वो बेसिकली, है ना, हमेशा क्या होता है बेसिकली, या तो ये ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक होगा मतलब प्लस वाला होगा, या फिर धनात्मक होगा। और संयोजकता क्या होती है बेसिकली, संयोजकता जो होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो संयोजकता का धनात्मक रूप लिख दो, तो सॉरी आवेश का धनात्मक रूप लिख दो। जैसे -1 बोल रहा है तो संयोजकता 1 होगी, ठीक है, -1 लिख रहा है तो संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है या ले रहा है आखिरी गैस के जैसे बनने के लिए, वो क्या है, हमारी संयोजकता है। चलो, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व को क्या कहते हैं, बताओ भाई।
तो इसका आंसर हमें बताना है ना। आई एम स्टार्टिंग पोल, पोल आया, चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोल स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आपका ऑप्शन शुरू होता है अब। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने कर दिखाना है, हाँ यही रास्ता है। योर एक्सप्लेनेशन इज गुड। ओके, और डाउट प्लीज। ओके, अभी डाउट देख लेते हैं। तो बेसिकली उसको हम बोला करते हैं संयोजकता, है ना। मुझे पता है कई बच्चों ने गलत आंसर दिया होगा, 70.8% बच्चे ने। अरे आयनों की संख्या तो वो निकलेगा ना, कितने सोडियम कितने पोटेशियम, है ना। हाँ बेवकूफो। निम्न में से कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा? हाँ ये बता रहा है। इनमें से कौन दो इलेक्ट्रॉन देता है, किसके ऊपर +2 आवेश होता है, देख लो, है ना। इन दोनों के ऊपर किसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन खोता है ना। कौन +2 आवेश देता है? ठीक है, हाँ भाई। चलो 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 चलो, चलो 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 चलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। 3 2 1 ओके। तब तक डाउट्स और देख लेते हैं। सर मैंने जुलाई में बैच लिया था पर अभी तक बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ, कर पाया। बोर्ड बूस्टर बैच ले सकते हो बेटा, है ना। थोड़ा सा अगर ऐसा हो गया तो बोर्ड बूस्टर ले सकते हो। सर स्कूल में बताया था कि संयोजकता पर कोई आवेश नहीं होता। हाँ तो सही बात है, संयोजकता पर कोई आवेश नहीं होता, है ना, हमेशा पॉजिटिव होती है वो। सर विद्युत रासायनिक श्रेणी को के गुणों का उल्लेख कीजिए, यूपी बोर्ड में आया है। मैंने बताया ना बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे है। हाँ बताया तो यही बताया अभी, बेवकूफ बुड़बक। सर मेरे 18 में से एग्जाम है और मेरा बैकलॉग क्लियर नहीं है, कैसे तैयारी करूं? ट्राई करो खत्म करने का, और दूसरी चीज है ना, बोर्ड बूस्टर बैच और दे सकते हो तुम, मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं। सर Mg2O क्या है आप दोबारा से, MgO होगा बेटा, है ना। Mg के ऊपर +2 और ऑक्सीजन के ऊपर -2। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार पोल पर आ जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, मैग्नीशियम के ऊपर +2 आवेश होता है। 91.94% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, अब आयनिक यौगिकों की पहली बात, आयनिक बंध की अपन एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आयनिक बंध क्या होता है? जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पर स्थानांतरित होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोला करते हैं। अच्छा उदाहरण के लिए NaCl क्या है? उदाहरण के लिए NaCl। अब चलो मैं बताता हूं आयनिक बंध क्या होता है। पहली चीज, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले रासायनिक यौगिक को आयनिक, है ना, आयनिक बंध या इलेक्ट्रॉन बंध कहा जाता है। रासायनिक बंध को, हाँ, इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है उसको आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवेलेंट बंध कहा जाता है। और ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंध प्रेजेंट है ना, उपस्थित है, उसको अपन आयनिक यौगिक कहेंगे। सो किसी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट यौगिक के रूप से जाना जाता है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना, बंध होता है बेसिकली, इनके बीच में बनने वाला बंध आयनिक बंध है। और इनसे ऐसे यौगिक जिनके अंदर आयनिक बंध उपस्थित है उसको अपन बोलते हैं आयनिक यौगिक। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखो, क्लियर है? ओके 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 ओके। तो ज्यादातर ये किस किस के बीच में बनता है? सामान्यतः किस किस के बीच में बनता है? एक हमारे पास धातु होती है और दूसरी क्या होती है भैया? दूसरी हमारे पास अधातु होती है।
क्या होती है, अधातु होती है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण अणा से बनने वाले यौगिक को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? चल, क्या कहते हैं, कौन से यौगिक कहेंगे? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पोला, बी रेडी फॉर पोला। चल, चलो बहुत बढ़िया। सो हम स्टार्टिंग द पोल, ये चलो कोई डाउट्स और देख लेते तब तक रिसेंट में। सर Mg2O होता है? नहीं, नहीं होता बेटा, MgO होता है। सर माय रैंक इज 71, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। सर के शॉर्ट नोट केमिस्ट्री के निकलेंगे या सारे सब्जेक्ट्स के? सिर्फ केमिस्ट्री के मैं बता दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं खुद ही बनवाने वाला हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री के मैं खुद बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो तुम लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। चलो बढ़िया। सर एक बार MgO का भी बना दीजिए, MgO कैल्शियम की जगह MgO कर देना, वो आ जाएगा 282। ऐसा करके हम इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgO होता है। थोड़ा डिटेल में ही वही बताया, कैल्शियम की जगह क्या होगा, ये Mg है ना, इस Mg का जाएगा 2,8,2 और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 2,6। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, बन जाएगा MgO। वो बन जाएगा 2, हमारे पास 2,8 ये हो जाएगा Mg, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 2,8। यही। चल पोला पे आते हैं वापस। आंसर होगा हमारे पास बी, आयनिक यौगिक। 80% बच्चों ने सही आंसर दिया है ना, आयनिक यौगिक। बाकी 16% बोल रहे ए और बी दोनों। बारे दोगलाओ मेरे दोगलो। सर कॉमन डाउट्स प्लीज। ओके, कॉमन डाउट्स, लेट्स मूव टू द कॉमन डाउट्स। तनु क्या होता है? तनु के अंदर ये होता है बेसिकली बेटा, ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है ना। और जो बेसिकली विलयन के अंदर 2 घटक होते हैं, एक विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो विलय क्या होता है, जो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। विलय मतलब कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो अगर वो बहुत ही कम है तो उसको अपन तनु विलयन कहेंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीपी? एटीपी का मतलब ये होता है कि जब मेरी पहली लाइव क्लास हुई थी है ना, फिजिक्स वाला के अंदर, तो बच्चों ने पूछा सर आपको स्वागत कैसे करें, तो मैंने बोला एटीपी लिख दो। दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब कोई सेल मतलब कोशिका लेवल पर हम किसी एनर्जी की यूनिट को नापा करते हैं ना, मापा करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं है ना, जिसमें क्या होता है कि एडिनोसिन एक बेस होता है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट बंध जुड़े होते हैं। अब इतना तुम लोग थोड़ी पढ़ोगे, टेंशन मत लो, बस एटीपी समझ लो है ना, एनर्जी की इकाई है ना, कोशिका लेवल पर। सर एटीपी का मतलब क्या है, बता दिया। मेटल एंड नॉन मेटल्स में 3 एग्जांपल्स। अच्छा, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम, सॉरी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सारे सारे हो गए मेटल्स। नॉन मेटल्स हो गए कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सब माइनस वाले। तनु का होता है, बता दिए बेटा। तनु किसन, किसनवा। सर एक बार फिर से क्या बताएं, फिर से क्या, फिर से क्या पूछना चाह रहा है? सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक चेयर और उसके साथ चाहिए एक टेबल। नहीं है तो बढ़िया, आप बढ़िया नीचे दरी बिछाइए, अपनी बुक्स को लीजिए, सामने एक लेक्चर को लगाइए जिसे आपको पढ़ना है। अगर आप लेक्चर से पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आपको यूज करना है अपने नोट्स को। ध्यान रखिएगा, नोट्स खुले होना चाहिए और आपका ध्यान पूरा नोट्स के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले अपने मोबाइल को एक कोने में फेंक देना है और अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज करना है। ऐसे सेल्फ स्टडी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी कोई सहेली या सहेला मतलब आपका मित्र आपके साथ आप बैठकर पढ़ सकते हैं या उसके साथ फोन पर बात करके आप पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपका भला एक ही सोच रहा है, जो आपके लिए कैमरे के इस पार खड़ा है, स्क्रीन के इस पार खड़ा है, जिसका नाम है पंकज बौरासी। ठीक है, तो इसी के साथ हम समाचार को करेंगे अंत। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। क्लास एंड नहीं हुई बेवकूफो, इधर देखो। सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि जो हमारे
परमाणु होते हैं ना, परमाणु के अंदर जैसे तत्व के परमाणु होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है, उसको अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, है ना। मैं भूल गया था, मेरे ही बच्चे हैं यार ये, है ना। अभी आएगा एक आध और बोलेगा सर केमिस्ट्री क्या है, परिभाषा दीजिए इसकी, किसकी दीजिए, अभी लिखवाई बेटा। सर के आर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, के आर, के का मतलब होता है 2 8 1, 2 8 8 1। सर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, मैंने सबका बता दिया बेटा, सबके लास्ट में 7 आएगा, टेंशन मत लो वो वाले उसमें। सर अक्रिय गैस को याद कैसे कर, हीना लड़कियों के नाम है, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, है ना, ऐसे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। सर ये जरूरी तो नहीं कि Mg नियॉन ही लेगा, और कोई एलिमेंट्स ले सकता है बेटा। सबसे पास वाला देखते हैं, सबसे निकटतम। सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, देखो ये पहली स्लाइड पे तो नहीं, अच्छा तो इसके बाद भी बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स करें तब आ गया होगा। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30 होता है। अरे इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकाले, हम बता दिए बेटा। सर प्लीज आज सॉन्ग, सर जी आज गा लेंगे चलो। सर आवर्त सारणी आसानी से याद कैसे करें, वो भी बताया ना मैंने, हीना, नीना और करीना, इस तरीके से। आयनिक यौगिक क्या है, यही सारे डाउट्स है तुम लोगों के, बहुत प्यारे तरीके से। अच्छा अब देखो इनके गुणों के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, गुणों के बारे में। तो इनके गुण जो होंगे ना, अब तुम खुद इमेजिन कर लो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो। आयनिक यौगिक को गुण पूछ लिया जाए, तुम लोगों को पता होना चाहिए। इमेजिनेशन करो, कोई आयनिक यौगिक तुम्हारे घर में पड़ा है क्या? हाँ सर बहुत होंगे, लेकिन सोडियम क्लोराइड हमारा है। अब सोडियम क्लोराइड जो है तुम्हें हाथ में ले लो, अब सोडियम क्लोराइड तुम्हें कैसा दिख रहा है? पहली बात सर ठोस है, क्या है? ठोस है। दूसरा भंगुर है, सर मैं चूरूंगा तो चूर चूर हो जाएगा, मैं ठोकूंगा पीटूंगा चूर चूर हो जाएगा। तो पहली बात तो ठोस है, भंगुर है। फिर उसको तवे पे रखो, गर्म करके देखो क्या पिघल रहा है? नहीं सर आसानी से नहीं पिघल रहा, मतलब गलनांक उच्च है। पर सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या क्या है? सर सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा जो नमक है एक Na प्लस है और Cl माइनस, मतलब ये आयन है। और अगर इसके गलनांक उच्च है तो इनके आयनों के बीच में एक प्रबल आकर्षण बल होगा। देखो नमक ने हमको कितना कुछ सिखा दिया। तो आ जाते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर और शुरुआत करते हैं। भाई आयनिक यौगिक कहते हैं ऋणात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच में आकर्षण बल क्या होगा? प्रबल होगा। इसके कारण ये क्या होंगे? कठोर होंगे, हार्ड होगा भैया। दूसरी चीज गलनांक उच्च होगा और क्वथनांक भी उच्च होगा। भाई गलनांक क्वथनांक क्या होंगे? उच्च होंगे। तीसरी चीज जल में पानी, नमक के पानी में घुल जाता है, हाँ घुल जाता है, तो जल में विलय होंगे, घुल जाते हैं भैया। नमक जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तुम देखोगे जलीय अवस्था में क्या होते हैं? बेसिकली विद्युत के सुचालक, है ना। प्योर जल लोगे तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, जैसे नमक डाल दोगे तो क्या होने लगेगी? विद्युत धारा बहेगी। तो ये जल अवस्था में डालोगे तो ये सामान्यतः क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। Sir, check recent doubt. Okay, let me check your doubts. Recent doubt. सर क्लास नोट्स का प्रिंट करा सकते हैं क्या? करा ले, लेकिन बेटा बहुत पैसा लग जाएगा, है ना। सर एग्जाम से पहले अगर मैराथन क्लासेस ले ले तो साल भर पढ़े नहीं, साल भर पढ़े नहीं और मैराथन देखेंगे। अभी बेटा अभी तो मेहनत कर, वो भी कर लेना, मैराथन तो लाएंगे ही। सर तो पेपर में केवल इतना ही लिखकर आना है कि NaCl आफ्टर रिएक्शन NaCl और 2 मार्क मिल जाएंगे। सर विद्युत रासायनिक श्रेणी को 2 गुणों के बारे में बता दीजिए प्लीज। बहुत सारे बताए बेटा, उसमें क्या होता है बेसिकली, है ना, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में हम वहां पर रखा करते हैं, ठीक है। क्रियाशील मतलब हमने बेसिकली रासायनिक गुणों के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा करी है। आयनिक यौगिक क्या है? देखो भाई अभी पूछ रहा है सर, कुछ होमवर्क में दे दीजिएगा। ओके, रासायनिक, सर रसायन के डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैं वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे आएंगे अभी। सर जी स्कूल का नोट्स है तो इसका भी नोट्स बनाना ही है, साल अंत पे आ गया, या भी बनाने का पूछ रहा है। मैं भूल गया भाई, मैं कहीं और तो नहीं आ गया, ठीक है। सो दीज आर दी लाइक कुछ डाउट्स है जो तुम लोग को पता होना चाहिए। अच्छा आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, है ना। ठीक, एक क्वेश्चन आ गया, चलो ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन करो। चलो इनमें से आयनिक यौगिक बताना है। आयनिक यौगिक में क्या होगा? क्या पहचान है भैया? एक क्या होती है? हाँ, और दूसरी क्या होती है? हाँ सही सोच रहा है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, देख लो कौन सा होगा आयनिक यौगिक।
अरे यार मैंने वो वाला पोल ले आया जिसमें, हाँ चल ये वाला, ये हाँ। चलो ये बहुत लंबे समय बाद मिल रहा है अपन यार, है ना। एक बीच में, एक वीक में एक ही तो क्लास होती है, वो भी ऐसे हो गया तो फिर नाटक है। ऑप्शन सी पे लगा क्लिक और टिक किया। 65% बच्चे। बेटा ये देख, सोडियम, कार्बन हाइड्रोजन दोनों अधातु है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों अधातु है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों अधातु है, लेकिन कैल्शियम एक धातु और क्लोरीन एक अधातु है, तो इसलिए आयनिक बंद होगा। प्लस और माइनस के बीच में बनता है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूजन हो गया था, कोई बात नहीं बेटा, है ना, अगले वाले पे कर लेंगे। अगला ये वाला बताओ, है ना, ये बताओ, इसका आंसर बताना है। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होता है। दोगला मत बन जाना इसमें, है ना, डोंट बिहेव लाइक दोगलास। ये चलो बहुत बढ़िया, बताओ बताओ बताओ। चलो 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 चलो। मैं कहाँ हूं अभी? मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में हूँ, काफी समय तक रुका हूं मैं दिल्ली में। कोई है क्या दिल्ली से? अरे सर हम होंगे ही, कई सारे मैसेजेस तो आते हैं दिल्ली से। चलो स्टार्ट करते हैं। तब तक डाउट्स देख लेता हूं। सर आप ताप के 4 फॉर्म CFKR में संबंध बता दो, मतलब डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। हाय सर, आई एम कुंदन। हेलो कुंदन। विद्युत के सुचालक क्या होते हैं? जो विद्युत धारा प्रवाह कर सकते हैं बेटा। सर बुक का टोटल क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। हाँ, हर चैप्टर के अंत में हम बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए वो भी, जो एक्सरसाइज दिए वो भी, सब सॉल्व कराते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता बेटा जो तुमने नहीं कराओ। सर सोडियम क्या होता है? सोडियम एक धातु होती है बेटा, जो हमने अभी कुछ दिनों पहले हाथ में फोड़ लिया था। सर मैराथन PW में होगा अभी बेटा, अभी टाइम है, जब होगा तो स्टार्ट होगा, बता दिया जाएगा। सुचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मतलब बेसिकली कंडक्ट कर सकता है, कंडक्टर्स। सर कोई एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के बाद वो फ्री हो जाता है। हाँ, जेनॉन एक ऐसी बेसिकली गैस है जो अक्रिय गैस होके भी अक्रिय नहीं है, पर वो IR क्लास में पढ़ोगे। उच्च होता है इनका गलनांक उतना। 84.29% बच्चों ने सही आंसर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना। तो यही कहानी अपन लोगों ने बहुत अच्छे से करी, है ना। अब तुम लोगों के चैट्स में डाउट लिखो तो मैं सारी सारी चीजें सॉल्व करूं। बताओ, चैट्स में डाउट लिखो तुम, तो मैं सारी चीजें सॉल्व करूं। बताओ भाई, बस इतना ही था, है ना। ट्राई करूंगा इस संडे क्लास लूं, है ना। इस संडे को क्लास रखेंगे, शायद बोल दूंगा मैं मेरे जो मैनेजर है उन्हें, तो मेरे नहीं मतलब लाइक RM जो है रिपोर्टिंग मैनेजर उन्हें। चलो ओके सर, सॉरी राम, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, एंड 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 एंड। हाँ हाँ हाँ। क्वथनांक क्यों उच्च होता है? देखो ध्यान से सुनो, मतलब बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास दो कण है ना, Na और Cl। अब दोनों के बीच में अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो मेरे को ज्यादा ताप देना पड़ेगा उन दोनों को अलग करने के लिए, तभी तो वो द्रव अवस्था में आएंगे। इसलिए सर आज वीडियो कॉल करते हैं, चलो आज अपन आए हैं, वीडियो कॉल करते हैं। चलो लो भाई, सबको वीडियो कॉल कर दे रहा हूं। इकरा,
जो आता जा रहा है सबको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आ जाओ भाई। चल इसके अंदर अब आवाज आई है ना, आवाज आई है ना। चल चलो 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 चलो, कल नहीं आई सर, कल आएगी क्लास के बाद। ऊपर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ये कुछ कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं कुछ। अब आवाज आएगी बच्चों की, ये पैसा ही पैसा होगा। अरे बच्ची आ गई भाई, हेलो 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 हेलो। कैसे 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 बच्ची आई थी भाई, बच्ची गुम हो गई। चलो 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 दिखाओ भाई। हेलो हेलो हेलो, तो आवाज आ रही है आपको? ये आया बच्चा, अच्छा इसको हटा दूं। वो तो अब लगी हुई है वैसे, पहले से चालू है ये तो। इस पर सारे, बहुत सारे हैं इससे तो। हेलो हेलो हेलो, चलो 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 चलो। ये बच्चा है नवरत्न, बेटा आवाज आ रही है? अब आएगा शायद। देखो सबको कर रहा हूं मैं वीडियो कॉल, आप देखते हैं शायद आवाज आए। हेलो बेटा, कहां से हो? आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, कुछ बोलो भाई। ये आया एकदम। हेलो बेटा, कहां से हो? कोई आ ही नहीं रहा भाई, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलो कुछ होगा इसमें, है ना, जिसके कारण हो गया कुछ। हटाओ 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 हटाओ। तो बहुत सारी हमने बातें करी, बहुत सारा वो करा। गाना 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 नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन, गाना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो वही बोलूंगा, है ना, जितना नोट्स करवाया है वो पूरा की पूरा एक बार रिवाइज कर लो, सारी चीजें कर लो, नोट्स डेली पढ़ते रहो। केमिस्ट्री में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना बने। हर चैप्टर के लास्ट में मैंने क्वेश्चंस करवाया, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर देखो, सारी चीजें बहुत अच्छे से स्मूथ होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लूंगा विदा आप सभी से, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम लोगों के लिए गाना गाऊंगा, ठीक है, पक्का। तब तक मैं थोड़ा सोच लूंगा क्या करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर